तो अभी कुछ वीक्स पहले हम लोग वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क गए थे। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल चल रहा था, सब लोग बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे थे। हमने पहली बार शेर भी देखे, लेकिन फिर अचानक हमारी गाड़ी ने थोड़ी प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। उस वक्त मुझे लगा शायद कोई छोटा सा इशू होगा क्योंकि गाड़ी जो है वो फिर से ऑन हो गई थी। लेकिन बाद में जब मैंने एमओटी करवाया तो पता चला कि प्रॉब्लम एक नहीं थी, कूलेंट लीक, ऑयल लीक, सस्पेंशन इशू और कुछ एडवाइजरीज भी थी। तो आज फाइनली वो दिन है जब मैं गाड़ी गराज ले जाऊंगा, इन इश्यूज़ को प्रॉपरली फिक्स करवाऊंगा। बट ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डर इस चीज़ का लग रहा है कि बिल कितना आने वाला है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर एंड वानी यूके। मैं हूँ वीर, मैं हूँ वानी और ये है वानी। तो आज का दिन जो है बहुत ही बिजी होने वाला है और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है, रेगुलर चेकअप है। होपफुली वहाँ कोई और एडिशनल खर्चा ना आ जाए। अदरवाइज जिन लोगों ने हमारी सफारी पार्क वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि हमारी कार जो है उसने थोड़ा सा ड्रामा कर दिया था उस दिन, और फिर उसके बाद मैंने एमओटी कराई जिसमें कुछ इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए, और तो कार जो है वो गराज भी जाएगी। तो आज ओवरऑल वॉलेट पे बहुत ज़्यादा फटका लगने वाला है, तो देखते हैं। और शुरुआत दिन की भी बहुत अच्छी है नहीं, देख के इतनी बारिश हो रही है कि बस पूछो मत। इंडिया में अच्छी लगती है बारिश, यहाँ तो नहीं अच्छी लगती बारिश, यहाँ होती ही रहती है। तो चलते हैं, फिर मैं जाता हूँ डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए और मिलते हैं जल्दी। तो चलते हैं फिर डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए, और उसके बाद एमओटी में क्या हुआ, क्या इश्यूज निकले, और जो भी यहाँ पर यूके में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल हो सकती है ये कि किस तरह के इश्यूज गाड़ी में होते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर इग्नोर करते हैं तो कितने एक्सपेंसिव हो सकते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड कि होपफुली बहुत ज़्यादा खर्चा ना आए, बट लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ इश्यूज जो एमओटी में निकले हैं, आई एम श्योर कि आज तो फटका लगने वाला है। चलते हैं। हल्की हल्की बारिश जो हो रही थी वो थोड़ी सी रुक गई है अभी फ़िलहाल तो, बट मौसम बहुत अच्छा नहीं है आज। गाड़ी पार्क कर दी है और अब जा रहे हैं डेंटिस्ट की तरफ। टाइम है अपने पास अभी। तो क्लिनिक पहुंच गए हैं। सो अपॉइंटमेंट हमारी हो गई है और थैंकफुली कोई खर्चा यहाँ तो नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जो नॉर्मल डेंटल चेकअप का होता है वही देना पड़ा, बट उसके अलावा एडिशनल कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। और होपफुली अब जाके गराज में देखते हैं कि वहाँ कितना खर्चा आता है। करते हैं अपडेट आपको गराज पहुँच के। पे चढ़ गई है। क्योंकि टाइम लगने वाला है तो मैं घर जाने वाला हूँ और शाम को फिर वापस आऊँगा पिक करने के लिए। अभी के लिए घर जाते हैं और पिक करेंगे शाम को। साथ में मैं अपडेट भी दूंगा क्या क्या इश्यूज़ थे और क्या कॉस्ट निकली। अभी वापस आया हूँ और बोनट तो मेरी गाड़ी का अभी भी खुला हुआ है, तो पता नहीं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं। गाड़ी चल तो रही है अभी, बाकी मैं बात करता हूँ कूलेंट वगैरह का क्या हिसाब किताब है। कूलेंट टॉपअप तो कर दिया जाए, बात करता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, तो
तो अभी हीटिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर चालू करके देख रहे हैं। बहुत देर से मुझे लग रहा है हीटिंग ऑन कर रखी है। पूछता हूँ ऐसा क्यों। अच्छा, कूलेंट वो किया है ना, शायद गर्म करके देख रहे हैं मुझे गाड़ी खड़ी खड़ी गर्म हो रही है नहीं हो रही, जो कि अभी तो ठीक लग रही है, 90 तक भी नहीं पहुँची है, तो ओवर हीट तो नहीं हो रही है गाड़ी। चलो ठीक है, देखते हैं। ये जो है वो बल्ब जो है पीछे वाले वो चेक कराने और वो रिप्लेस कराने अभी। फाइनली हमारी गाड़ी जो है वो रेडी है, सब कुछ ठीक ठाक है। 1 घंटे तक चला के भी देख लिया है, यहीं रैम्प से निकाली थी अभी हमने। और अब देखता हूँ मैं यहाँ पर कि अंदर क्या चल रहा है। तो गाड़ी तो हमारी हो गई है फिक्स और अब बस अब निकलना है यहाँ से। अब कॉस्ट मैं पहले सोचा था यहाँ से निकलने से पहले बनाऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि बंद हो रहा है इनका गराज। मेरी गाड़ी बिल्कुल लास्ट है, तो घर जाके और उसके बाद में शेयर करता हूँ कि क्या कॉस्ट रही, क्या क्या चीज़ें फिक्स हुई। और एक चीज़ ये भी रही कि इन्होंने जो बिल भेजा है, इनवॉइस जो दी है मुझे, वो दी है PDF में। हाँ जी, तो अभी आई नो थोड़ा सा गेटअप चेंज है, हेयर कट हो गया है। वो एक्चुअली कल आने के बाद मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था क्योंकि घर पर आके थोड़ा सा बिजी हो गए थे कुछ काम के लिए और खाने पीने में। तो अब बात करते हैं सबसे पेनफुल पार्ट की, खर्चा। MOT का कॉस्ट अलग, रिपेयर का कॉस्ट अलग, और जब मल्टीपल इश्यूज एक साथ निकल आए तो बिल काफ़ी जल्दी बढ़ सकता है। यूके में कार खरीदना एक बात है, उसको मेंटेन करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब कार वैसे 10 साल 12 साल पुरानी हो। मैं एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि मेंटेनेंस के लिए भी कितना अमाउंट जो है वो उसके लिए प्लान करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अदरवाइज एक साथ अगर इतना एक्सपेंस आए जो कि अनप्लैंड हो तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो बिल जो है वो मुझे उसने PDF में भेजा था, ये मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे भी डाल दूंगा जो भी अमाउंट था। तो जो कूलेंट लीक था जिसके लिए थर्मोस्टेट चेंज हुआ उसके लिए पड़ा 120 पाउंड, MOT 40 पाउंड्स। अब क्योंकि MOT जो है फेल हुई थी और मैंने उसी गराज से सेम डे पर जिसकी वजह से मेजर इश्यूज की वजह से जो फेल हुई थी MOT मैंने वहीं फिक्स करा लिए थे। तो जनरली क्या होता है कि सेम डे पर अगर आप फिक्स करा लेते हो इश्यूज को तो MOT जनरली इंक्लूड हो जाती है, तो वो दोबारा से MOT जो उसने की उसके कोई चार्जेस अलग से नहीं लिए सेम डे में अगर कराते हैं। तो आई थिंक कुछ टाइम होता है कि विद इन 48 आवर्स अगर आप दोबारा कराते हो तो MOT जनरली दे देते हैं वो लोग। फिर एक और जो बड़ा इशू था वो था फ्रंट सस्पेंसन आर्म्स का, जो कि दोनों ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसने जब वीडियो भी दिखाई थी जो कि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल उसमें प्ले था ही नहीं, मतलब पूरा ही घूम रही थी वो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी रिस्की हो सकता है वो बच्चे के साथ। तो आज के व्लॉग में मैंने 2 लेसन्स जो इम्पोर्टेंट थे वो समझे। तो पहला, हेल्थ हो या कार, रेगुलर चेकअप्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को काफ़ी पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आप टाइमली एक्शन ले सको। और दूसरा कि गाड़ी की MOT सिर्फ सर्टिफिकेट जो होता है पास और फेल उसके लिए नहीं, बट वो इश्यूज भी हाईलाइट करती है जो कि आगे चलकर ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जिनकी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ सकती है। तो आई थिंक ये एक और इम्पॉर्टेंट लेसन था मेरे लिए कि जैसे पिछले 2 साल से मैं कर रहा था तो MOT सिर्फ एक फोकस था कि पास हो जाए, एडवाइजरीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। और वो एडवाइजरीज खासकर इतनी पुरानी गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी की जो एज होती है वो माइलेज से ज़्यादा इम्पेक्ट करती है गाड़ी को। ऑफ कोर्स माइलेज इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि जितनी ज़्यादा एज गाड़ी की होगी उतने ही वो मौसम देख चुकी होगी, सर्दी बारिश धूप सब कुछ। तो गाड़ी की जो बॉडी है ना और जो पार्ट्स हैं वो एक्चुअली में थोड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, जिनको रिपेयर की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इनफैक्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो MOT का जो सर्टिफिकेट
है वो सिर्फ पास और फेल के लिए नहीं देखना चाहिए, बेयर मिनिमम के लिए, क्योंकि अब स्पेशली हमारे जैसे केस में जिनके छोटा बेबी है, तो हम इंश्योर करना चाहिए कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल सेफ हो ऑन रोड के लिए। तो अगर आप लोग यूके में गाड़ी चलाते हो या कहीं भी गाड़ी चलाते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो रिपेयर या रिप्लेसमेंट रहा है गाड़ी की सर्विस के बाद, वो क्या रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारी ये वीडियोस जो है आते रहें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया, हम लोग ये भी सीख ही रहे हैं और आप लोगों का जो प्यार मिलता है उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आगे और वीडियोस बनाएं, और जैसे जैसे हम आगे वीडियोस बनाएंगे आई एम श्योर चीज़ें इम्प्रूव होंगी। बट आशा करते हैं कि आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।